आज से बरसों पहले उस धरती पर अरबों का एक देश होता है जिसको फलस्तीन कहते हैं। ब्रिटेन की मिलीभगत से यहूदियों ने साजिश के तहत धीरे धीरे पैलेस्टाइन को अपने कब्जे में लेना शुरू किया और अचानक से 1948 में एक यहूदी देश इजराइल का ऐलान कर दिया। अब अगर कोई आपके घर देश पर नाजायज कब्जा कर लेगा तो उसके प्रति आपका क्या रवैया होगा, आप खुद समझ लीजिए। ये फलस्तीनी लड़ाके अपने उसी देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कुछ वक्त पहले अफगानों ने अमेरिका से जिद्दोजहद की, भारत का भी इस मुद्दे पर नेहरू से अटल बिहारी वाजपेयी तक एक क्लियर स्टैंड था कि फलस्तीन वैसे ही अरबों का है जैसे भारत भारतीयों का। किसी देश पर नाजायज कब्जे को मान्यता हमारे पुरखों के ऐतिहासिक स्टैंड को गलत साबित कर देगी। अटल बिहारी वाजपेयी की वीडियो आपको YouTube पर भी मिल जाएगी। अब हम आपको दिखाते हैं आतंकी इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर जानलेवा आतंकी हमले। 2008 में फिलिस्तीनियों की हत्या किया, 3202 2009 में फिलिस्तीनियों की हत्या किया, 7460 2010 में फिलिस्तीनियों की हत्या किया, 1659 2011 मेन फिलिस्तीनियों की हत्या किया, 2260 2012 मेन फिलिस्तीनियों की हत्या किया, 4936 2013 में फिलिस्तीनियों की हत्या किया, 4031 2014 में फिलिस्तीनियों की हत्या किया, 19860 2015 में फिलिस्तीनियों की हत्या किया, 14813 2016 में फिलिस्तीनियों की हत्या किया, 3572 2017 में फिलिस्तीनियों की हत्या किया, 8526 2018 में फिलिस्तीनियों की हत्या किया, 31558 2019 में फिलिस्तीनियों की हत्या किया, 15628 2020 में फिलिस्तीनियों की हत्या किया, 2781। ये आंकड़े उनके ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रलेखित किया गया है कि आतंकी इजरायल द्वारा 2008 से 2020 के बीच कितने फिलिस्तीनी मुसलमानों की निर्मम हत्या की गई है। एक्चुअल का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दरअसल कुर्दोगलुओं को विरोध करने और आतंकी बोलने के लिए सिर्फ नामे मुसलमान चाहिए है।